भारतीय समाज में क्या शराब राज्यों के राजस्व को बढ़ाने का भाग होना चाहिए? हम सभी जानते हैं राज्य में अनैतिकता बढ़ रही है। इस अनैतिकता को बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा की कमी, लोगों का पैसे के पीछे भागना या समाज में विभिन्न प्रकार के व्यसनों और कुरीतियों का बढ़ना। इन सब बातों में एक बात महत्वपूर्ण है कि सरकार ने शराब को लेकर जो नीति बनाई है वह अत्यंत विचारणीय है। शराब की दुकानों को बढ़ा देना, गली मोहल्लों में, स्कूल कॉलेज के पास और रहवासी बस्तियों के करीब कहीं भी शराब की दुकानें खोल देना आम बात हो गई है। शराब सुबह 7 से रात 10 बजे तक बिक्री के लिए उपलब्ध है। शराब पर टैक्स को कम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो हेरिटेज शराब बनाई जा रही है जो कम कीमत पर सर्वसुलभ होगी। निश्चय ही इससे शराब की बिक्री तो बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा, परंतु समाज का पतन भी तेजी से होने की संभावना है। वे सभी लोग, विशेषकर युवा, जो समाज में अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते, जल्दी ही निराश होकर नशे की ओर बढ़ जाते हैं, और विशेषकर शराब की ओर। फिर आधुनिक समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपना रुतबा बताने के लिए या अपने आप को विशिष्ट बताने के लिए शराब का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर शराब किसी भी प्रकार से किसी का भला करती होगी, इस बात में संशय है। न केवल शराब, बल्कि नशे के कारोबार में गुटखा, भांग, चरस, गांजा, कोकीन, मॉर्फिन, मैंड्रेक्स, LSD और न जाने क्या क्या बहुत सी चीज़ें आती हैं। ये सब समाज में उपलब्ध है। सरकार के इतने अंग हैं और उसके बाद भी इन सब की उपलब्धता के बारे में वह नहीं जानती होगी, यह बात स्वीकार्य नहीं है। सरकार कमोबेश सब जानती है, पर उसकी रोकथाम प्रभावी ढंग से क्यों नहीं कर पा रही है, यह प्रश्न कठिन है। आजकल माता पिता भी बच्चों को शराब पीने पे इतनी बड़ी बुराई नहीं मानते। समाज में पार्टियों का दौर बढ़ गया है। देर रात तक की गई पार्टियां फैशन में हैं। घर से दूर हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे इनके प्रमुख भाग होते हैं। शुरू में नशे की चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं और बाद में उनके लिए भारी कीमत चुकानी होती है। आइए समझते हैं सरकारों ने इस नशे को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्य किया है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने वर्ष 22-23 में एक शराब नीति को मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक अंग्रेजी यानी विदेशी शराब सस्ती की गई थी, क्योंकि सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 13% तक कम कर दी थी। इससे शराब की बिक्री निश्चय ही बढ़ी। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव ने शनिवार 14 सितंबर 2024 को अधिकारियों के साथ राज्य भर में नर्मदा नदी के किनारे धार्मिक शहरों में शराब और मांस की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए। यह निर्णय नदी की स्वच्छता और इसके प्रवाह को बरकरार रखने के लिए विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए किए गए थे, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा कुछ हो पाया है, यह ग्राउंड पर दिखता नहीं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को हिंदुओं की एक पवित्र नदी माना जाता है। इसके मार्ग में कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। सभी का विश्वास था कि सरकार के सभी विभाग समन्वित तरीके से काम करेंगे और मां नर्मदा के स्वरूप और पवित्रता को बनाए रखेंगे, परंतु ऐसा बहुत कुछ हो नहीं पाया। सभी का प्रयास धार्मिक नगरों के आसपास मांस और मदिरा पर प्रतिबंध लगाना होना चाहिए था। संभवतः पुराने निर्देशों के संदर्भ में की गई कार्रवाई की समीक्षा शीघ्र ही पुनः की जाएगी। फिलहाल तो मध्य प्रदेश सरकार को शराब की दुकानों से बहुत लाभ हो रहा है।
अकेले मध्य प्रदेश में 16 समूहों की शराब दुकानें नवीनीकरण के माध्यम से नीलाम की गई। इससे विभाग को 427 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। 10 समूहों की दुकानें लॉटरी के माध्यम से आवंटित की गईं, जिससे विभाग को 303 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसके अलावा 9 समूहों को शराब दुकानें ई टेंडर के माध्यम से नीलाम की गईं, जिसकी नीलामी से 164 करोड़ रुपए का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को मिला। मध्य प्रदेश में अब आबकारी यानी शराब नीति में फिर बदलाव होने की संभावना है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय समिति नई आबकारी नीति के प्रावधानों पर चर्चा कर रही है, जिसके तहत अब बार, होटल्स इत्यादि में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य किया जाएगा। मेन्यू में भी इसका उल्लेख करना जरूरी होगा। वहीं हेरिटेज मदिरा घर में भी रखने की छूट होगी। घर में कितनी मदिरा रखी जा सकेगी, इस बात की जानकारी भी सरकार ने दी है। हेरिटेज मदिरा महुआ के फूल से बनती है। नई आबकारी नीति के प्रावधानों को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में बनने वाली हेरिटेज मदिरा को पहचान दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसका उत्पादन प्रदेश में सिर्फ जनजातियों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही निर्माण इकाइयों के परिसर में विक्रय के लिए दुकानें भी खोली जाएंगी। अब इसे विस्तार देने का फैसला लिया जाना बाकी है। भोपाल में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब कारोबारियों की कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आबकारी विभाग के 16,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की चर्चा की। इतना बड़ा राजस्व किसी भी सरकार को लालच में डाल सकता है। निश्चय ही राजस्व तो बढ़ जाएगा, परंतु इससे नैतिकता का कितना पतन होगा, इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है। जो विभाग आबकारी नीति बनाते हैं, वह इससे होने वाले दुष्परिणामों या दुष्प्रभावों पर कोई कार्यशाला या शोध करते होंगे, इस बात पर संशय है। मानव संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण युवा पीढ़ी का ऐसा राजस्व कितना नुकसान पहुंचा रहा है, यह आकलन सरकारों को करना चाहिए। नहीं तो हम आधुनिक तो हो जाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, मगर अपनी युवा पीढ़ी को नशे में झोंक देंगे। आइए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें नशा अगर उपलब्ध हो तो उसके साथ गंभीर परिणामों को बताने वाली शिक्षा व्यवस्था भी हो। जय हिंद।